हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है। अब तक हमने डिफरेंट टाइप की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी। जैसे मान लो एफ टी अगर आपके पास कोई एक फंक्शन हो और उसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या आएगी आपके पास, एफ एस आएगी। आपको पता है ये बात। फिर हमने किस किस की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी कि एक बार तो इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया था ई रेज टू पावर ए टी से, और फिर उसकी क्या निकाली थी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या आया था आपके पास, एफ ऑफ एस माइनस ए, मीन्स एस की जगह पे क्या हो जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा। फिर क्या किया था कि हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी टी रेज टू पावर एफ एन से। एफ टी की मल्टीप्लाई किससे की थी, टी रेज टू पावर एन से, और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी। फिर किसकी निकाली थी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाय टी, यानी कि टी से डिवाइड करके और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी। आज हम किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे कि अगर आपके पास एफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस हो तो इंटीग्रेशन की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्या आ जाएगी, 1/s और एफ एस क्या है आपका, इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल, इसके एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। आपको क्या इवेलुएट करना है, आपको इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी ई रेज टू पावर माइनस 2t कोस टी। तो देखो आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। ठीक है। अब आपके पास दो चीजें होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लो। एक तो क्या कि ये इंटीग्रेशन इवेलुएट करना, इंटीग्रेशन सोल्व करना। दूसरा क्या है, इस इंटीग्रेशन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी, मीन्स 0 टू इन्फिनिटी टी ई रेज टू पावर माइनस 2t कोस टी डी टी। तो ये दोनों चीजें बच्चों दोनों की दोनों डिफरेंट हैं। इसमें तो क्या है, आपको इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जो आपकी इस फॉर्मूले से निकलेगा। इस फॉर्मूले का मतलब इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दोगे आप और 1/s करके एफ एस कर दोगे। जो भी इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी उसको s से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन ये चीज इससे अलग है, इसमें तो देखो जस्ट इसको इवेलुएट करना है, इसके बाहर आपका एल ऑपरेटर नहीं है। तो क्या करोगे आप, इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करोगे। कैसे इवेलुएट करोगे, देखो इस इंटीग्रेशन को आप ये लिख सकते हो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2t टी कोस टी डी टी। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या ये इस फॉर्म में है आपका इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसी फॉर्मेट का है भाई, जहाँ पे आपकी s की वैल्यू तो कितनी है 2 और एफ टी कितना है आपके पास टी कोस टी, मीन्स s आपका है 2 और एफ टी कितना है आपके पास टी कोस टी। अब आपको पता है ये आपकी क्या होती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसकी, एफ टी की, जो आपका क्या आएगा, एफ एस आएगा। ठीक है। तो देखो कैसे करोगे इसको, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है आपकी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या है आपका, एफ एस। अब क्या इवेलुएट करोगे आप, इस एफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इवेलुएट कर दोगे और उसमें क्या पुट कर दोगे, एस की वैल्यू 2, तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। करो कैसे करोगे, देखो आप क्या निकालोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितना है आपके पास, टी कोस टी, ये आप निकालना जानते हो। अगर टी के साथ ही मल्टीप्लाई में है तो क्या बन जाएगा, माइनस डी बाई डी एस, साथ में क्या हो जाएगा, इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, s बाई एस स्क्वेयर प्लस 1। ये कितना आ जाएगा आपके पास, सोल्व करके इसको सोल्व कर लेना, ये आपका आएगा, सोल्व करने के बाद ये आपका ये आ जाएगा, जस्ट इसका डेरिवेटिव है करके देख लेना। अब देखो आपका तो s कितना है, 2 गिवन है, तो कर दो s की वैल्यू 2, कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी 3/25। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इसी टाइप से सोल्व करोगे, ई रेज टू पावर एस टी को बाहर निकाल के बाकी सारे को एफ टी मानोगे, उस एफ टी की आप क्या निकाल दोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दोगे, और उसमें जो भी एस आए उसमें जो ये ई रेज टू पावर एस टी जिससे कंपेयर करोगे ना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो आप क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, तो आपकी जो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ये तो था इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, अब दिखाते हैं आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना। तो देखो इसका एक एग्जांपल, ये देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है आपका,
आपको फाइंड आउट करनी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब आपको इंटीग्रल की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रल की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/s ऑफ एफ एस। एफ एस क्या है, इस इंटीग्रेशन के अंदर ये जो भी फंक्शन दे रखा है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर दो इससे कंपेयर। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपका एफ टी कितना बन जाएगा, एफ टी बनेगा ये, यानी कि एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी साइन टी ओवर टी। अब क्या करोगे, इसकी तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यही तो है आपका कि अगर एफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एफ एस है तो इंटीग्रल की क्या हो जाएगी, 1/s ऑफ एफ एस। तो एफ एस निकाल दो और उसको s से डिवाइड कर दो, आपके पास इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना मैंने आपको बता रखा है। कैसे निकालोगे, पहले साइन टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे, फिर किसकी निकालोगे, ई रेज टू पावर टी साइन टी की। देखो करके देखते हैं क्या करोगे आप, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी क्या आ जाएगा, 1/s² + 1। ठीक है, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी साइन टी कितना आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा आपका कि ई रेज टू पावर ए टी से फंक्शन की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, s की जगह पे s - a आ जाएगा, यानी कि 1/s - 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ये तो आई इसकी। अब t से डिवाइड करने के बाद इस फंक्शन की भी चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आ जाएगी आपकी ई रेज टू पावर टी साइन टी ओवर टी। जब आपका t डिनोमिनेटर में हो तो क्या बताया था, आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बता रखी है निकालनी, क्या आ जाएगी आपकी, इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 जो भी आपका ये फंक्शन है वो कितना आ जाएगा, s - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ds। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगी, इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, यही तो निकालना था। अब इस फंक्शन की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, एफ एस आएगी। इस एफ एस को s से डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो इंटीग्रल वाली है इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया दोनों में या नहीं आया, पेपर में ध्यान रखना, इंटीग्रेशन को सोल्व करना और इंटीग्रेशन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें और देखो इस टाइप के एग्जाम्पल तब और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, देखो पहले एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, आपको इवेलुएट करनी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, जस्ट इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। देखो इसके बाहर एल नहीं है ना, एल नहीं है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जो पहले वाला एग्जाम्पल था इस तरीके से करोगे। ठीक है, कैसे करोगे, देखो देखो कैसे करोगे, वही अगर इस टाइप से इंटीग्रेशन सोल्व करना हो, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, ई रेज टू पावर -st फॉर्म का भी है, तो इसको आप कैसे लिख लोगे, 0 टू इन्फिनिटी इंटू ई रेज टू पावर -t t साइन रेज टू पावर 4t dt। अब देखो ये किस फॉर्म का बन गया आपका, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर -st ft dt। ठीक है, ये बन गया। और ये बाय डेफिनेशन क्या होता है आपके पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। ठीक है, जहाँ पे आपका एफ टी कितना है, एफ टी है आपका टी साइन रेज टू पावर 4t और s कितना है आपके पास, s है आपका 1। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो क्या निकालोगे भैया अब आप इसमें, f लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होती है आपके पास, एफ एस, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका जस्ट एफ एस आ जाएगा। एफ एस का मतलब इस फंक्शन की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो। ठीक है, कैसे निकालोगे, एफ टी आपके पास गिवन है, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो t से मल्टीप्लाई कर रखा है फंक्शन, t से अगर फंक्शन मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, -d/ds इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या, साइन रेज टू पावर 4t। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था एल क्या होता है आपके पास, लीनियर ऑपरेटर होता है, लीनियर फंक्शन पे अप्लाई होगा। यहाँ पे पावर कितनी है 4, तो इस 4 पावर को ब्रेक करके आप सिंपल पावर में लिखोगे और इसकी क्या निकालोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे। जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आए उसका फिर आपको करना है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद जो आएगा रिजल्ट वो आपके पास आ जाएगा एफ एस। एफ एस का मतलब इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो
इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या थी आपकी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है आपके पास, एफ एस होता है। तो एफ एस आपने क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। अब देखो एस की वैल्यू तो इसने पर्टिकुलर दे रखी है ना -1, तो आप क्या करोगे, एस की जगह पे आप -1 पुट कर दोगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को सोल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो एल ऑपरेटर नहीं दे रखा इसके बाहर, इसमें क्या दे रखा है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। एक चीज याद रखना, जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी देगा इंटीग्रेशन की, उसमें लिमिट आपकी फाइनाइट होगी, 0 to t होगी। यहाँ पे लिमिट क्या है आपकी, 0 to ∞। 0 to ∞ है, इसका मतलब आप लैप्लास की डेफिनेशन से करोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे इसको, e रेज टू पावर -80, इसको आप क्या लिख सकते हो, e रेज टू पावर, सबसे पहले तो क्या करो, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, e रेज टू पावर -st ft dt, ये लिख सकते हो। ft क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, e रेज टू पावर -st, s को क्या लिख सकते हो आप, 0 लिख सकते हो, तभी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू दिस, यानी कि इस 1 को आपने e रेज टू पावर -st लिख दिया, जहाँ पे s की वैल्यू कितनी है आपकी 0। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी आ जाएगा। तो इस एफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दो आप, और उसको क्या करो, सोल्व कर लो। ठीक है, आ जाएगा समझ में। सिमिलरली आपका नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट में भी क्या है, आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है। इसका कैसे सोल्व करोगे, वही e रेज टू पावर -3t को बाहर निकाल दो, फंक्शन क्या बन जाएगा, t sin t बन जाएगा। t से मल्टीप्लाई कर रखा है तो क्या आ जाएगा, -d/ds ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, आपके पास ये आ गई। तो इसका मतलब क्या आ गया कि इसकी वैल्यू जो है इंटीग्रेशन की, वो आपके पास क्या आ गई, ये आ गई। ये क्यों आई, अभी बताया था कि जो ये इंटीग्रेशन है आपका 0 to ∞ e रेज टू पावर -st t sin t dt, ये आपका ft है। तो ये क्या बन गया, आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बन गई। ठीक है, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft आपके पास क्या होता है, fs। fs का मतलब इस फंक्शन की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप निकालोगे वो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, fs आ जाएगी। s आपका क्या है, s है आपका 3, लास्ट में आप 3 पुट कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।